सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे। यह दोहे आपके परीक्षा में नहीं है, लेकिन हमें इस दोहे में कबीर ने क्या अपना संदेश दिया हम सभी को, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके। कबीर जो है वो भक्तिकालीन निर्गुण शाखा के परम कवि हैं और दोहे यानी कि जो दो लाइन में दो लाइन में जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उसका शाब्दिक अर्थ भाव अर्थ क्या होता है, बराबर। लेकिन दो लाइन में है, लेकिन कवि ने दोहे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाई है। तो देखते हैं बच्चों कि कबीर भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, कवियों में है। माना जाता है कि उनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी स्त्री थी और उनकी कोख से कबीर ने जन्म लिया, लेकिन उस स्त्री ने अपनी लोक लाज मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नवजात शिशु का परित्याग कर दिया, यानी उन्हें छोड़ दिया। और बाद में उनकी परवरिश काशी के नीरू और निमा नाम के मुस्लिम दंपति ने इनका पालन पोषण किया। और जनश्रुति लोगों का कहना है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर, बराबर, प्रेम म, बराबर, प में र का रेफ है, बराबर, वो आधा हुआ, ओके। प और फिर म, 2 और प के साथ र का रेफ, तो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। कबीर की पंक्ति भी है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, पोथी पढ़ हुआ न जग में कोई पंडित, बराबर। अनेक 2.5 अक्षर जो है प्रेम का, उसी प्रेम के सागर में पूरा संसार डूबा हुआ है, बराबर। तो कबीर कहते हैं कि जैसे कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, लेकिन दोनों के चाहत में भी क्या है, अंतर है। एक क्या है, एक प्रेम दीवानी है, दूसरी भक्ति दीवानी है, ओके। तो उन्होंने कहा कि मशिका गद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, बराबर। क्या कह रहे यहाँ पर कि मशिका गद छुओ नहीं, यानी कबीर ने अपने हाथ में क्या कागज और कलम कभी उन्होंने पे हाथ से पकड़ा, शाही और कागज और कलम को अपने हाथ से उन्होंने पकड़ा नहीं, छुआ भी नहीं है। कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना, बराबर। और कबीर से सूफी मत के और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार तार को क्या करती है, झंझना देती, झकझोर करके रख देती है। कबीर ने अपने समय के अंतर्विरोधियों को देखकर कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है कि मैं कहता अखियन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कवि कह रहे हैं कि मैंने आंखों से देखा हुआ है और तू कहता है कि मैंने कागज में पढ़ा हुआ, कागज में लिखा हुआ है। तो कबीर ने किस पर विश्वास किया, जो अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने लोगों को सुना नहीं, बराबर। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जन्म से विद्रोही समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सदुकुड़ी यानी कि जैसे से बड़े होने लगे वो साधु संतों के बीच में उनका मतलब कि जीवन व्यतीत होता था। और उनकी भाषा भी सदुकुड़ी भाषा, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज बोली, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि बोलियों का मिश्रण है।
कबीर की वाणी जो उनकी रचना है बीजक संग्रह नाम से प्रसिद्ध है और इनके 3 भाग है, रमेनी, सबद और साकी। रमेनी और सबद ये गाए जाए ऐसे पद हैं, साकी में दोहे संकलित हैं। बराबर। तो बच्चों अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कबीर की जो पंक्तियाँ यहाँ पर दी, मतलब कि उसके जो पंक्तियाँ का यहाँ पर कि सारांश इस तरह से कबीर ने दोहे में विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डाला है। जो उनका पहला दोहा है वो परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। और दूसरे दोहे में कि मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। और तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। और चौथे दोहे में अब अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठा करके उसमें से दान करने का स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकता। और पांचवें दोहे में दुर्जन की सज्जनों की विशेषता। और छठे में संपत्ति देकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। और फिर संसार के पंचरत्नों के बारे में और ब्रह्मांड का विरोध करना और सुख में भी भगवान को याद करना। बराबर। तो भगवान को दुख में भी याद करना, इस तरह से यहाँ पर दोहे दिए हुए हैं। तो बच्चों अभी हम दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कबीर के दोहे पर वो विस्तार से उसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर जो कबीर के जो दोहे यहाँ पर जो दिए गए हैं। तो कबीर के दोहे इस तरह से हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढी बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। बराबर। कस्तूरी कुंडल, कस्तूरी यानी किसे कहते हैं बच्चों? कस्तूरी कुंडल, कस्तूरी कुंडल। ओके, तो कस्तूरी जो है वह मृग की नाभि से निकलकर एक क्या है, एक सुगंधित पदार्थ है। क्या है? एक तरह का सुगंधित पदार्थ का है। मृग यानी हिरण के नाभि में, कुंडल यानी नाभि बसे, मृग यानी हिरण, ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट आने ऐसे हृदय में दुनिया देखे नहीं। तो यहाँ पर कबीर का कहने का तात्पर्य यह है कि कस्तूरी जो है, सुगंधित जो पदार्थ है, वो हिरण की नाभि में ही रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर क्या करता है, ढूंढता फिरता है। तो कबीर का कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि जिस तरह उसी तरह भगवान अर्थात परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं। बराबर। पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और वह यहाँ वहाँ भटकते हैं। बराबर। तो भगवान कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में या तीर्थ आदि में न ढूंढकर हृदय में ढूंढने का उपदेश कबीर ने बताया है। बराबर। तो दूसरा जो यहाँ पर है कविता कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लगेगा मेरा। तो कबीर कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कछु नहीं। कबीर कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि मेरे अंदर जो कुछ भी है वह मेरा कुछ भी नहीं है। बराबर। क्या कह रहे हैं कि प्रभु, मेरे अंदर जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है, और जो कुछ भी है वह क्या है, वह सब कुछ, मतलब कि वह सब कुछ किसका है, वह सब कुछ तुम्हारा है। जो तुम्हारा है उसे मैं तुम्ही को सौंपता हूँ। बराबर। जो कुछ मेरे पास है वह सब तुम्हारा है और तुम्हारा मैं क्या, तुम्ही को सौंपता हूँ। क्या लागेगा मेरा, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। बराबर। लागेगा नहीं लगेगा, इससे मेरा कोई संबंध भी नहीं है। ओके, क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर कबीर ने यहाँ पर बताया है कि संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की जो जन्म कृतार्थ होय। बराबर। कृतार्थ यानी सफल। संत मिले सुख
उपजे। साधु संत जब मिलते हैं तो क्या होता है, मनुष्य को सुख का अनुभव होता है। दुष्ट मिले दुख होय, और दुष्ट के मिलने पर क्या होता है कि मन दुखी हो जाता है। ओके, तो उसके बाद कह रहे हैं कि सेवा कीजिए संत की, जो जन्म कृतार्थ होय। बराबर, इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे क्या होगा कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। अने कबीर ने कहा कि संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए कि संत की महिमा यहाँ पर कबीर ने बताई है। ओके, फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर, और चौथी जो पंक्ति यहाँ पर कबीर बता रहे हैं कि अहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। ओके, तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं अहरन की चोरी करे, यानी कि एरन। बराबर, तो कबीर कह रहे हैं, कहते हैं कि लोग एरन की चोरी करते हैं और बराबर करे सुई का दान। जब चोरी करते हैं तो बड़े भारी भारी लोखंड जैसे भारी चीज़ों का क्या करते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन जब दान करने की बात आती है तो सुई के जैसे दान करते हैं। ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान, और फिर वे ऊंचे छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है। अन्य कबीर का कहने का तात्पर्य है कि अप्रामाणिक गलत तरीके से बहुत सारा धन लोग कमाकर रखते हैं, और जब दान देने की बात आती है तो थोड़ा सा दान देते हैं। इससे मूर्खता की ओर इशारा करते हुए उन पर कबीर ने क्या किया है, व्यंग किया है। ओके, फिर नेक्स्ट जो है, सोना सज्जन साधु जन, टूट जुरे सो बार। बराबर, तो यहाँ पर कबीर का कहने का तात्पर्य यह है कि सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सो बार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सोना और सज्जन साधु, अगर उनके साथ किसी भी तरह का रिश्ता टूट जाता है, अगर रूठने लगते हैं, तो बार बार क्या करते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हम उन्हें मनाते हैं, और सज्जन लोग उनके साथ संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं। और दुर्जन जुड़े 100 बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, बराबर, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक के धक्का दरार। तो दो कबीरदास जी कह रहे कि जो दुर्जन दुष्ट लोग होते हैं वह ऐसा उनके व्यवहार से उल्टा ही होता है कि जरा सी दरार वाले मटके को थोड़ा सा धक्का मारने पर भी वह फूट जाता है। उसी तरह दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं वह टूटते हुए संबंध को पूरी तरह से क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बराबर, जबकि सज्जन लोग जो होते हैं, साधु संत जो लोग होते हैं, जिस तरह सोने की वस्तु होती है, टूट जाती है, उसे क्या करते हैं, बार बार उसे जोड़ करके रखते हैं। तो सज्जन साधु लोग बार बार रिश्ते को क्या करते हैं, कोई रूठ जाता है उनको मना करके उन्हें अपने साथ वो रखते हैं। ओके, तो उसके बाद है नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर है कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। बराबर, सूखा रूखा ने कबीर कह रहे हैं कि सूखा रूखा जो भी हमारे पास है में खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष मान लेनी चाहिए, लेकिन दूसरों की घी चुपड़ी हुई रोटी देखकर कभी भी मन में लालच पैदा नहीं होनी चाहिए। यहाँ कबीर ने आत्म संयम और संतोष रखने की बात कही। ओके, फिर नेक्स्ट जो पोयम है पंक्ति, कबीर इस संसार में पंच रत्न है सार, 5 रत्न महत्वपूर्ण, साधु मिलन, हरिजन, दया, दीन, उपकार। बराबर, तो कबीर कहते हैं कि संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। बराबर, इन्हीं में संसार का तत्व समाया हुआ है। तो 5 वस्तुएं कौन सी है, साधु का मिलना, सत्संग, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। ये क्या है, ये जिंदगी के बहुमूल्य रत्न है। ओके,
नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाय, ता चढ़े मुल्ला बाग दे, एक बहिरा हुआ खुदाई। बराबर। तो काकर पाथर, काकर ने कंकड़, छोटे छोटे कंकड़, पाथर आने पत्थर, ओके, कि कंकड़ और पत्थर जोड़ करके क्या हुआ है, मस्जिद बनाई। और उस पर चढ़कर मुल्ला मौलवी जोर से बागाने आवाज देने लगा, जोर से खुदा को पुकारने लगा। तो कबीर कहते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है, उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है। यानी कबीर के अनुसार भगवान हृदय में है, उसका स्मरण मन में करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ओके। तो इसके बाद अंतिम पंक्ति यहाँ पर है कि सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होय। तो कबीर जी कह रहे हैं कि सुमिरन स्मरण, बराबर, कि दुख में सभी लोग भगवान का स्मरण, भगवान को याद करते हैं, लेकिन अगर लोग सुख में भगवान को याद करें तो कभी भी मनुष्य के पास दुख नहीं आएगा। बराबर। तो कह रहे हैं कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई भगवान को याद करता नहीं है। तो कबीर कहते हैं अगर भगवान को सुख में याद करे तो ऐसे मनुष्य के ऊपर कभी भी किसी भी तरह के मुसीबत या दुख नहीं आएगा। ओके। तो बच्चों यहाँ पे इस पाठ के इस काव्य की चर्चा, यहाँ भावार्थ और शब्दार्थ के द्वारा काव्य की चर्चा समाप्त हुई। और आने वाले समय में इस काव्य के जो स्वाध्याय है उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।